आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 6, फिर उड़ा हवाई जहाज। सो हवाई जहाज बोलने से हम लोग हमारे मन में एक होता है कि हम भी उड़े ऊपर। बचपन में चिड़िया को देखते हैं कि लगता है हम भी चिड़िया की जैसे उड़ सके। तो उसी तरह से मतलब हवाई जहाज का कैसे निर्माण हुआ उस बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ऐसे पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सो इसमें है, देखिए आप पेज नंबर 27 निकाल लीजिए और देखिए कि कौन सा वर्ड जो आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है वो आप लोग अंडरलाइन करके देखिए और सुनिए। सो फिर उड़ा हवाई जहाज। हम कहानी किस्सों में हजारों सालों से उड़ने वाले विमानों के बारे में सुनते आए हैं। महाभारत और पुराणों में इनका वर्णन है। पता नहीं इस कथाओं में कितना सत्य है, पर इससे इतना तो जरूर पता चलता है कि मनुष्य में भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की लालसा बहुत थी। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य ने बहुत से तरीके खोजे। इन्हीं में से एक उड़ने वाला जहाज या विमान भी है। लेकिन वास्तव में विमान बनाकर उड़ाने की कहानी कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बारे में हम लोग जैसे महाभारत में देखते हैं, पहले अभी सीरियल में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उड़ता हुआ रथ होता है, फिर पक्षी में उड़ के भी जाते हैं। वैसे मतलब इसका हवाई जहाज का पहले से ही वर्णन है, पहले से ही मतलब सोच रहे हैं उसके लिए। लेकिन जो एक्चुअली जो बना है हवाई जहाज, मतलब आप लोग कहते हैं एरोप्लेन हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, फिर ग्लाइडर हो, ये सब बना हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ है। फिर सबसे पहले हमें लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पता चलता है। उन्होंने ही हवाई जहाज का नक्शा तैयार किया था और लोगों को बताया कि मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। इसमें जो पहले नक्शा जो स्केच बनाया वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया। ठीक है, उन्होंने ही पहले मतलब मनुष्य को ये आशा दिलाई कि इस तरह से हम उड़ सकते हैं। ठीक है, पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। हवाई जहाज के उड़ने का विचार उनके मन में पक्षियों को देख के आया। तो कैसे आया उसका विचार? जैसे आप पक्षियों को हम लोग भी कभी कभी देखते हैं, उसी तरह से वो भी देखते होंगे। देखते देखते उनको मन में ख्याल आया कि हम भी एक मतलब इस तरह से कुछ बना सकते हैं जिससे हम भी उड़ सकते हैं। उन्होंने वो पहले बनाया, स्केच बनाया। फिर सबसे पहले गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाने की कोशिश हुई। फिर गैस की जगह इंजन या मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से उड़न मशीन की ग्लाइडर कहा जाता है। लेकिन ये उड़न मशीनें ज्यादा सफल नहीं हुई। ग्लाइडर उड़ते तो थे पर देर तक हवा में नहीं रह पाते थे। फिर उन्हें अपनी इच्छा से चलाया भी नहीं जा सकता था। इससे भी खराब बात यह थी कि इस तरह के ज्यादातर ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुए। पहले गैस भरकर, जैसे गुब्बारे में उड़ते हैं वैसे ही गुब्बारा में गैस भरकर उसके नीचे एक चीज बांधकर उड़ते हैं, वैसे उड़ने लगे। फिर मशीन भी प्रयोग किया गया उसमें। फिर उसके बाद उसको इस तरह की मशीनों को ग्लाइडर, इस तरह की उड़न मशीनों को ग्लाइडर कहते हैं। ठीक है, फिर इसका एक मतलब खराब बात यह है कि ये हम अपने आप से दिशा बदल नहीं सकते। जिस तरफ हवा आती है उस तरफ ही उड़ता है। इसी तरह से ये ज्यादा नहीं चला और इसका मेन प्रॉब्लम ये था कि ये जल्दी एक्सीडेंट हो जाता था, मतलब दुर्घटनाग्रस्त, मतलब एक्सीडेंट होता था इधर उधर। ठीक है, तो इससे खतरा ज्यादा था। तो उसके बाद अब देखिए इसमें लेकिन इस तरह की निराशाएं तो परीक्षा लेने के लिए ही आती है। आखिर अमेरिका के दो भाइयों ने, जिन्हें राइट बंधु के नाम से जाना जाता है, जहाज उड़ाकर दिखा दिया। उन्होंने भी देखा कि लियोनार्डो दा विंसी ने स्केच बनाया उसका, फिर उन्होंने ग्लाइडर बनाया। ठीक है, उसके बाद उनको देखते देखते फिर मतलब अगर हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले बार हम लोग तो सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसे करते करते ही हम लोग मतलब ट्राई करते करते ही एक दिन सक्सेस हो गए। उसी तरह से लियोनार्डो दा विंसी ने किया, उनको देख के राइट बंधु ने किया। ठीक है, तो एक दिन लास्ट में उनके बाद इन्होंने राइट बंधु ने की उड़ान बना के मतलब जहाज बना के दिखा दिया। ठीक है, राइट बंधु अमेरिका के एक गरीब पादरी के बेटे थे तथा साइकिल बनाने और उनकी मरम्मत का काम करते थे। वो लोग अच्छे पढ़े लिखे या फिर अच्छे फैमिली से नहीं थे, मतलब गरीब घर से थे। ठीक है, फिर वो क्या काम करते थे? साइकिल बनाने का काम करते थे। उनके बड़े भाई का नाम था बिल्बर और छोटे का नाम था ऑरविल।
राइट बंधुओं ने विज्ञान की कोई विधिवत शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, पर वे बड़े धनी थे और उनके मन में कुछ नया काम करने की बड़ी लगन थी। सो वो लोग मतलब जैसे इसमें कुछ जहाज बनाने के लिए तुम मैकेनिकल कुछ लाइन पढ़ना हो या फिर इंजीनियरिंग पढ़ना, वैसा मतलब कुछ उस तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी उन्होंने। वो लोग क्या करते थे, साइकिल बनाने का काम करते थे, लेकिन उसके मन में एक था कि हम कुछ अलग करके दिखाए, एक लगन थी मतलब कुछ करने की। तो इसी वजह से वो लोग ट्राई करते करते मतलब उन्होंने जहाज बना लिया। जब राइट बंधुओं ने उड़ने वाले ग्लाइडरों के बारे में सुना तो उनके मन में बहुत उत्सुकता हुई। वे चाहते थे कि उड़ने वाले ग्लाइडरों के काम करने के ढंग को वे जान ले, ताकि उनमें सुधार कर सके और हवा में उड़ान भर सके। सो उन्होंने क्या किया, मतलब ग्लाइडर तो उड़ने लगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था कि अपने आप मतलब किसी भी डायरेक्शन, अपने आप मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, इस तरह से हम नहीं घुमा सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम था उसको ढूंढने के बाद वो उसको मतलब सॉल्व करने के तैयार कर रहे थे। ठीक है, उसको सॉल्व करके ताकि वो लोग नया उसको सुधार करके उसको फिर उड़ा सके। फिर 17 अगस्त 1903 को राइट बंधुओं ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर अपना पहला वायुयान उड़ाकर दिखाया। सो उन्होंने पहले बार नॉर्थ कैरोलिना के तट पर सी शोर पे उन्होंने वो पहले किया। ठीक है, उड़ाया जहाज। फिर तट पर एक और लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए थे। दूसरी ओर राइट बंधुओं द्वारा तैयार किया गया विमान खड़ा था। विमान को खींचकर तख्तों पर लाया गया और मोटर चालू कर दी गई। जहाज सबके देखते देखते जमीन से ऊपर उड़ा और 40 मीटर तक उड़ान भरने के बाद फिर जमीन पर आ गया। सो पहले क्या किया, उसको खींच के लाया गया तट पर, उसके बाद उसका इंजन चालू किया गया, फिर वो 40 मीटर के ऊपर तक उड़ा और फिर नीचे भी उतारा गया। इस तरह राइट बंधुओं ने कई उड़ानें भरी और लोगों ने आश्चर्य से उन्हें देखा। सो उन्होंने जो किया, वो लोग मतलब उसके पास में जो भी लोग थे वो लोग उसको देखते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जहाज को उड़ाया और उड़ा के फिर उतार के भी दिखाया। और ऐसे मतलब पहले ट्राई में भी तो सक्सेस होने से भी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उसी काम को उन्होंने 2-3 बार किया। कल तक जो जादू था वो आज वास्तविकता में बदल चुका था और उसे सच होते हुए हजारों लोगों ने देखा था। यह विज्ञान की ऐतिहासिक विजय थी और विज्ञान का महान चमत्कार। सो कल तक जो हम लोग सपने जैसे देखते हैं, आज काश हम उड़ सकते चिड़िया की तरह, काश मैं भी उस तरफ जा सकती है। ठीक है, वो जो जादू जैसा था वो अभी मतलब वास्तविकता में हो गया, सच हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब यह विज्ञान का एक ऐतिहासिक विजय है, मतलब ये साइंस के लिए बहुत अच्छा इन्वेंशन है। ठीक है, इसी तरह से राइट बंधुओं की इस खोज ने हमारी दुनिया का रूप ही बदल दिया। ऐसे अब क्या होता है, हम आसानी से इस जगह से हमारे देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं। जो 2 दिन का काम होता है हम 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो इससे बहुत ही डेवलप हुआ है। ठीक है, सो अब दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच की लंबी दूरी भी दूरी नहीं रह गई। विमान से उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटों में पार किया जा सकता है। वही बात मैंने अभी कही आपको। ठीक है, आधुनिक सभ्यता राइट बंधुओं के इस अद्भुत आविष्कार के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। तो उन्होंने जो हम लोग को दिया इन्वेंट करके, उसकी वजह से हम लोग उसके लिए मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो इसका मेन थीम जो है, जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखकर आगे बढ़ने की सीख। मतलब हम लोग उनके जैसे वो लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं पढ़ा है, साइंस नहीं पढ़ा या फिर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके मन में जो कुछ करने की इच्छा थी, तो इसी वजह से उन्होंने ये क्या विमान का निर्माण किया। ठीक है, आप लोग ये पीछे जो नीचे जो वर्ड मीनिंग दिया गया है ये सब याद कर लीजिए, पढ़िए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for yourself, do it for your family, do it for India. Let's break the chain of COVID.